नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हंस मस्त और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए हम कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को। हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक कर रहे हैं जो कि अब्राहम हिक्स द्वारा लिखी गई है। हिंदी वर्जन हम लोग कर रहे हैं। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हार्ड कॉपी बुक परचेज करना चाहें उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन का। पीडीएफ में हम पेज नंबर 10 पे हैं और हार्ड कॉपी में हम पेज नंबर 20 पे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोचें और अमीर बने, थिंक एंड ग्रो रिच। वर्ष 1965 में जब मैं कॉलेज व विश्वविद्यालयों के लिए संगीत कार्यक्रम कर रहा था तो मुझे एक ऐसी पुस्तक मिली जिससे मुझे अपनी लगातार लंबी होती प्रश्नों की सूची के उत्तर पाने का संभवतः पहला अनुभव प्राप्त हुआ। यह पुस्तक मॉन्टेना के एक छोटे से मोटेल की लॉबी में कॉफी टेबल पर रखी थी और जब मैंने उसे अपने हाथ में लेकर उसका शीर्षक पढ़ा तो मेरे भीतर अंतर्विरोधीपन फैलाने लगा। उसके कवर पर लिखा था थिंक एंड ग्रो रिच। मुझे थिंक एंड ग्रो रिच, लेखक नेपोलियन हिल। तो देखिए यहाँ पर जेरी क्या बता रहे हैं। यहाँ पर जेरी बता रहे हैं कि 1965 में जब वो यूनिवर्सिटीज़ एंड अपने कॉलेजेस में संगीत के कार्यक्रम किया करते थे वहीं पर उनको एक पहला अनुभव ऐसा मिला जहाँ पर उनको ये फील हुआ कि हाँ, यहाँ से मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर मिल सकते हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे क्वेश्चंस पेंडिंग में थे। हमने पिछले वीडियोज़ में डिस्कस किया था। तो वो अनुभव उनको क्या हुआ था जब वो एक अपने संगीत के कार्यक्रम के सिलसिले में ही कहीं पर गए थे। तो एक ऐसे कैफ़े शॉप में वो लोग बैठे थे, वो लोग नहीं, जेरी बैठे हुए थे और वहीं पर एक टेबल पर उनको एक बुक मिली थी जिसका जो टाइटल था वो था थिंक एंड ग्रो रिच, जो कि जिसके राइटर है नेपोलियन हिल। इस बुक को जैसे ही जेरी ने देखा था तो उनको बिल्कुल अंतर्विरोधी मतलब कि ऐसा होता है ना कि हमें अंदर से ही किसी चीज़ से दूर भागने का मन करता है, मतलब अजीब सी लगती है, अच्छी नहीं लगती हमें कोई चीज़ देखने में ही। तो ऐसा ही जेरी के साथ हुआ था जब उन्होंने ये बुक फर्स्ट टाइम देखी थी। बट अगर मैं टू बी ऑनेस्ट अपना बताऊं तो बुक बहुत प्यारी है, बहुत अमेजिंग बुक है। इसका एक टाइटल काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा अगर कोई इंसान फर्स्ट टाइम पढ़ेगा। जेरी को क्यों बुरा लगा वो जेरी का पर्सपेक्टिव है, बट ओवरऑल अगर मैं अपना बताऊं तो मुझे इसका टाइटल काफ़ी अच्छा लगा था और मैंने ये बुक बहुत अच्छे से पढ़ी है। बहुत प्यारी बुक है। अगर आप चाहते हैं कि हम ये बुक भी करें तो आप कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम इस बुक को भी ज़रूर से साथ में स्टडी करेंगे। तो आगे पढ़ते हैं। जेरी को फर्स्ट टाइम पे ये बुक, इसका टाइटल बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, जो कि जेरी ने आगे बोला भी है कि मुझे यह शीर्षक बहुत घृणित लगा। मेरे मन में भी अन्य बहुत से लोगों की भांति अपने पास कम वस्तुएं होने का दोषारोपण अमीरों पर करने के चलते उसकी नकारात्मक छवि बनी हुई थी। लेकिन उस पुस्तक में कुछ खास बात अवश्य थी। उसके लगभग 12 पृष्ठ पढ़ने के बाद रोमांच से मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और मेरी रीढ़ की हड्डी में उत्तेजना का पारा भी चढ़ने उतरने लगा। हालांकि इस बुक का जो टाइटल है वो जेरी को बिल्कुल पसंद नहीं आया था, बट स्टिल जेरी ने इस बुक को पढ़ा और ये बुक उनको इतनी ज़्यादा अच्छी लगी कि बहुत ही अच्छी लगी। क्योंकि देखिए पहले तो क्या था कि जेरी के मन में भी जो अमीर लोग होते हैं उनके जो प्रति है वो बिल्कुल ही मतलब घृणा, बिल्कुल जेलेसी वाली फीलिंग थी। जैसे हम लोगों के मन में भी ऐसी फीलिंग होती है ना, जैसे अभी जब हम इस जर्नी में हैं तो वो फीलिंग्स हम धीरे धीरे रिमूव करेंगे। यही फीलिंग होती है हमारी गरीबी का, हमारे पास लैक वाली चीज़ों का। लैक वाली चीज़ मतलब कि हमारे पास कमी का, क्योंकि हम लोगों का भी अपब्रिंगिंग उस तरीके से हुई है, हमारा माहौल ही उस तरीके से था। इवन हमारे पेरेंट्स ने, जैसे होता है ना कि जब मैं छोटी थी तो मैं अगर अपना बताऊं तो अक्सर मैं सुना करती थी कि किसी ने, मान लीजिए किसी का बहुत अच्छा घर है ना, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे कानों में क्या होती थी कि ये तो ना काला धंधा करता है, ये तो ब्लैक मनी का पैसा है, ये तो गलत काम से पैसा कमाया हुआ है ना। जो अमीर होते हैं वो बहुत बुरे होते हैं, वो सारी चीज़ें अपने पास रखने की कोशिश करते हैं, वो गरीबों को कुछ देना नहीं चाहते। हमारी इंडियन सिनेमा में भी अगर आप पुरानी मूवीज देखोगे तो उसमें कैसे दिखाते थे कि फैक्ट्री वर्कर्स जो हैं वो अधिकतर मोर्चे पे बैठे हुए हैं और जो उनके जो मालिक हैं, जो सेठ लोग हुआ करते थे, वो उन पे जुल्म करते थे, अत्याचार करते थे। तो ऐसी ही अपब्रिंगिंग हमारी हुई है और ऐसे ही सेम थॉट जो है वो जेरी के भी हुआ करते थे।
जो कि जेरी यहाँ पे बता रहे हैं कि मेरे मन में भी अन्य बहुत से लोगों की तरह कम वस्तुएं होने का जो वो इल्ज़ाम लगाते थे वो अमीरों पे ही लगाते थे कि सारी चीज़ें अमीर अपने पास रखते हैं, गरीबों को देते नहीं हैं। इस टाइप की फीलिंग जेरी की हुआ करती थी, है ना। तो इसी चीज़ के चलते जो जेरी के मन में है अमीरों के लिए बहुत ही नेगेटिव इमेज बनी हुई थी। लेकिन इस बुक में जब जेरी ने, उसका टाइटल बेशक से जेरी को अच्छा नहीं लगा, बट स्टिल जेरी ने इस बुक को पढ़ा, और जब उन्होंने इस बुक को पढ़ना स्टार्ट किया तो उनके सिर्फ 12 पेज पढ़ने के बाद ही जेरी के जो है रोंगटे खड़े हो गए थे। उनकी रीढ़ की हड्डी में उत्तेजना का भारी पारा चढ़ने व उतरने लगा था। देखिए अधिकतर ऐसा होता है ना कि हम कुछ एक काम ऐसा करते हैं या समटाइम हमारे अंदर एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई होती है कि हम बहुत ही एनर्जेटिक फील करते हैं। जैसे कि मुझे अगर मैं बताऊं तो मेरी लाइफ में मुझे ऐसी फीलिंग एक ही बार आई थी, मुझे नहीं पता क्यों आई थी, लेकिन आई थी, और उसके बाद क्या हुआ मुझे ठीक से वो भी याद नहीं है। बट ऐसी फीलिंग कब आई थी, जैसे मान लीजिए कि हम किसी रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं, या फिर हम कहीं मंदिर मस्जिद वगैरह में जा रहे हैं, कहीं हम ऐसे इवेंट में जा रहे हैं, कहीं हम जागरण में जा रहे हैं, कीर्तन में जा रहे हैं, हम कोई भजन कर रहे हैं, है ना, हम इस किसी भी मंदिर में जा रहे हैं। तो मेरे साथ क्या हुआ था, एक बार मैं इस्कॉन टेम्पल गई थी, और वहाँ पे जो राधा कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे ऐसे चैंटिंग वो वहाँ पे जो करवाते हैं, तो वो चैंटिंग करते 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 मेरे ऐसे गूज बम्स हो गए थे, और मैं बिल्कुल सुध बुध खो गई थी, और मुझे याद भी नहीं है वहाँ पे वो लोग डांस वगैरह करवा रहे थे। मेरा फर्स्ट अनुभव था वो, मतलब कि बिल्कुल एनर्जेटिक, एक अलग ही एनर्जी हमारे अंदर से हो जाती, मतलब एक अलग ही एनर्जी हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसा ही जेरी के साथ हुआ था जब जेरी ने सिर्फ इसके 12 पेज पढ़े थे, है ना। और इसीलिए बोला जाता है कि एनर्जी मतलब हमारे एनवायरनमेंट में है, वो इफेक्ट हमें करती है। वो सारी चीज़ें भी हम आगे डिस्कस करेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में, बट फिलहाल हम यही बोलते हैं, यहीं पे मतलब रुकते हैं कि जैसे हम बहुत ज़्यादा, जैसे मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड एनर्जेटिक फील कर रही थी, मैं बिल्कुल खो गई थी उस भजन में, हरे राम ऐसे करके इस्कॉन में करवाते हैं। अगर आप लोगों को कभी इस्कॉन गए होंगे तो आपका एक्सपीरियंस इस चीज़ को लेकर के होगा। मेरे साथ लाइफ में अभी तक एक ही बार हुआ, हालांकि हमारे घर के पास ही इस्कॉन है, मैं अधिकतर जाती रहती हूँ, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस था वो मेरा फर्स्ट एंड लास्ट था। उसके अलावा मुझे आज तक कभी वो एक्सपीरियंस सॉरी नहीं हुआ है, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि इस तरह की शारीरिक व आंतरिक सनसनी इस बात का प्रमाण है कि आप कुछ बहुत महत्वपूर्ण करने के मार्ग पर अग्रसर हैं। इस पुस्तक में मुझ में यह ज्ञान प्रबुद्ध किया कि मेरे विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं, और मुझे जीवन में जो भी अनुभव मिलते हैं वे मेरे ही विचारों का प्रतिबिंब होते हैं। यह पुस्तक बहुत सम्मोहक व मनोरंजक थी, और इससे मुझे इसमें बताए सुझावों के अनुपालन की प्रेरणा मिली, और मैंने यही किया। यहाँ पर जेरी क्या बोल रहे हैं कि जैसे हम लोगों को भी पता है कि जब ऐसी कोई सेंसेशन हमें फील होती है तो हमें खुद से लगता है कि हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं इस टाइम पे, और हम एक बिल्कुल करेक्ट डायरेक्शन में हैं। जैसे हम कुछ गलत करने जाते हैं तो हमें पता होता है कि हाँ मैं ये चीज़ गलत करने जा रही हूँ, है ना, या मैं ये चीज़ गलत कर रही हूँ, बट स्टिल हम वो चीज़ करते रहते हैं। तो ऐसे ही जब कुछ इस टाइप की एनर्जी भी हमारे अंदर होती है तब भी हमें पता होता है कि हम इस टाइम पॉजिटिव हैं और हम एकदम करेक्ट रास्ते पर हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर जेरी बता रहे हैं कि इस तरीके की जब भी कोई शारीरिक और आंतरिक सनसनी हमें होती है तो ये इस बात का सबूत होती है कि आप कुछ महत्वपूर्ण करने के रास्ते पर हैं, ठीक है। ये बुक जब जेरी ने पढ़ ली थी तो इस बुक को पढ़ने के बाद जेरी को इस चीज़ का बिल्कुल विश्वास हो गया था। ये चीज़ उनको पता चली थी और उनको विश्वास हुआ था। क्या चीज़ का विश्वास हुआ था? कि मेरे विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं। मतलब कि जेरी को ये चीज़ का एहसास हुआ था कि जो भी थॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं इंसान के, और लाइफ में हम जो भी चीज़ अचीव करते हैं वो हमारे विचारों का ही परिणाम होता है। ये बहुत ज़्यादा, ये बुक जो है वो बहुत ज़्यादा सम्मोहक है। सम्मोहक मतलब कि जिसे पढ़ते पढ़ते हम सम्मोहित हो जाते हैं, जिसे हिप्नोटाइज बोलते हैं ना, मतलब हम उसमें बिल्कुल कि खो ही जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की इस बुक से जो है जेरी को यही सारी चीज़ें सीखने को मिली थी, ठीक है। और मतलब यही सारी चीज़ें सीखने को मिली थी। क्या सीखने को मिला था? कि जो भी हमारी बाहर की दुनिया में जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो सारा हमारी ही थॉट प्रोसेस का रिजल्ट है, ठीक है। और इसके अलावा जेरी को इसमें और भी कुछ ऐसी चीज़ें मिली थी कि बताए गए सुझावों का
मतलब इसमें और भी जेरी को ये मिला था कि इसमें जो भी बुक में जो चीजें लिखी हुई थी तो उसमें लिखा गया था कि आपको इनको पालन करना चाहिए, और जेरी ने उनका पालन किया था। ठीक है, उसमें बताई गई शिक्षाओं के अनुपालन से मुझे बहुत लाभ हुआ। थोड़े ही समय में मैंने अपना अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस खड़ा कर लिया, जिसमें मुझे हजारों व्यक्तियों के जीवन को सार्थक तरीके से सुधारने का अवसर मिला। बल्कि मैंने जो कुछ भी सीखा उसे अन्य लोगों को सिखाना भी आरंभ कर दिया। यहाँ पर जेरी हमें बताते हैं कि जैसे ही उन्होंने उस बुक में पढ़ी हुई चीज़ों को अप्लाई करना स्टार्ट किया, उनकी लाइफ में चेंजेस स्टार्ट हो गए। थोड़े टाइम में उन्होंने अपना एक इंटरनेशनल बिजनेस स्टैब्लिश कर लिया था और हजारों लोगों के जीवन को वो सुधारने लगे थे। ठीक है, और जो कुछ भी उन्होंने उस बुक से सीखा था वो उन्होंने दूसरे लोगों को भी सिखाना शुरू कर दिया था। जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैंने इस बुक से जो भी चीजें सीखी है वो मैं आपको धीरे धीरे बताना स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, नेपोलियन हिल की उस जीवन परिवर्तित करने वाली पुस्तक से मेरे लाभान्वित होने के बाद भी मुझसे पढ़ने वाले बहुत से लोगों के जीवन में वैसा नाटकीय सुधार नहीं हो सका जैसा मेरे साथ हुआ। इसलिए और अधिक सटीक उत्तर पाने की मेरी खोज अभी भी जारी थी। देखिए जेरी ने क्या किया था, क्योंकि जेरी को ये पता चल गया था इस बुक को पढ़ने के बाद कि हमारे जो भी मेरी बाहर की जर्नी है, मैं अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें फेस कर रही हूँ, चाहे वो फिजिकली हो, फाइनेंशियली हो, रिलेशनशिप में हो, किसी भी चीज़ में मेरी लाइफ में जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे थॉट्स का ही रिजल्ट है। ठीक है, ये जेरी को पता चल गया था। इसके अलावा जो भी चीज़ें इस बुक में बताई गई थी प्रैक्टिकली लाइफ में अप्लाई करने के लिए, वो चीज़ें जेरी ने अप्लाई करना स्टार्ट किया। ठीक है, और जैसे ही जेरी ने वो सारी चीज़ें अप्लाई करना स्टार्ट किया, उसके बाद ही जेरी को अपनी लाइफ में चेंजेस दिखना स्टार्ट हो गए थे। क्या चेंजेस हुए थे कि जेरी ने अपना एक इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस स्टैब्लिश कर लिया था और हजारों लोगों को रोजगार वो देने लगे थे। ठीक है, अपना बिजनेस स्टैब्लिश किया था। बिजनेस स्टैब्लिश करने के साथ ही साथ उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो भी चीजें खुद से सीखी थी, क्योंकि देखिए जब हम कोई चीज सीखते हैं और हमें लगता है कि हाँ ये बिल्कुल वर्किंग चीजें 100% ये काम करती हैं, इसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम जैसे मुझे इन चीज़ों से लाभ मिल रहा है, मुझे इन चीज़ों से फ़ायदा हो रहा है, वैसे ही दूसरों का भी होना चाहिए। क्योंकि देखिए जैसा मेरे साथ हुआ, जैसे मैंने ये बुक पढ़ी, मुझे अब्राहम की टीचिंग्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगी। द सीक्रेट के बाद, द सीक्रेट से क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थी, मैंने काफ़ी टाइम उसमें अपना इन्वेस्ट किया था बट मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला था। ठीक है, बट जब अब्राहम मेरी लाइफ में, मैंने पहले बेसिक्स को क्लियर किया, तब जो द सीक्रेट में मैंने सीखा था वो चीज़ें मुझे ऑटोमेटिकली कनेक्ट होने लगी थी। ठीक है, और मुझे समझ में आ गया था कि अब्राहम की टीचिंग के साथ जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करेंगे तो हम पजल नहीं होंगे, हमें बहुत ज़्यादा टेक्निक्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होगी, हमें बहुत ज़्यादा रिचुअल्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ कुछ सिंपल स्टेप्स और अपने माइंडसेट पे वर्क करने के बाद हम अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग से जी सकते हैं। तो ये चीज़ें जब मुझे पता चली, मैंने अपनी लाइफ में चीज़ें अप्लाई करी और मुझे अपनी लाइफ में चेंजेस भी दिखने लगे, तो मुझे क्या फील हुआ, क्योंकि देखिए जनरली हम अपने आसपास देखते हैं कि लोग परेशान हैं, लोग दवाइयाँ खा रहे हैं, लोग बीमारियों से परेशान हैं, लोग अपने फाइनेंसेस से परेशान है ना। और जब मुझे एक सोल्यूशन पता है कि हाँ ये इसका सोल्यूशन है, तो मैं क्या चाहूँगी, मैं चाहूँगी कि मैं जब आसपास हमारे परेशान हैं लोग और मेरे पास इस चीज़ का सोल्यूशन है, तो मैं ये चाहूँगी कि ये सोल्यूशन मैं सभी लोगों को बताऊँ और सभी लोग अपनी अपनी परेशानियों से बाहर निकल सकें। तो सेम चीज़ जेरी ने भी किया। जेरी ने क्या किया कि जेरी ने अपना इंटरनेशनल एक बिजनेस स्टैब्लिश कर लिया, बट उसके अलावा जेरी ने क्या किया, जो चीजें जेरी ने खुद से सीखी थी उस बुक से, जेरी को विश्वास हो गया था कि हाँ ये टीचिंग्स वर्क करती हैं, ये चीजें जो उसने अपनी लाइफ में अप्लाई करी थी उस पर विश्वास हो गया था और जेरी ने दूसरों को सिखाना शुरू कर दिया था। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ था कि जेरी ने ये चीज देखी कि जिन चीजों को अप्लाई करके जेरी की लाइफ में मिराकुलस चेंजेस हुए थे, लोगों की लाइफ में उतने चेंजेस नहीं हो रहे हैं, है ना। देखिए जैसे कि क्या होता है कि अब मैं हूँ, ठीक है, मैंने इस बुक से जो भी सीखा अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अब आप लोग इस चीज़ को अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। अब किसकी लाइफ में
कितना चेंजेस होगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। देखिए जो टीचर होता है वो हमेशा अपना 100% देता है ना, लेकिन जो स्टूडेंट होता है वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही लेता है ना। क्योंकि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी ना, तो एक बार मेरे साथ मतलब कुछ ऐसा हुआ था, जब मैंने टीचर से कुछ ऐसा पूछा था, आंसर क्वेश्चन ऐसा, मतलब ये जो मेरा मेन जो क्वेश्चन था वो ये था कि आपने जो समझाया वो उसको समझ में आ गया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, ऐसा सा कुछ था। तो स्कूल टाइम में हमारी टीचर ने इतने अच्छे से बताया था कि जो एक टीचर होता है वो एक समुद्र होता है, ठीक है। जो एक टीचर होता है वो एक समुद्र होता है, और जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो बर्तन होते हैं, ठीक है। अगर कोई कटोरी के साइज का है तो उसे कटोरी भर के पानी मिलेगा, अगर कोई बाल्टी के साइज का है तो उसे बाल्टी भर के पानी मिलेगा, और अगर कोई चम्मच के साइज का है तो उसे चम्मच भर के पानी मिलेगा। साइज मतलब फिजिकली नहीं, मेंटली लेवल पे। तो सेम वही चीज़ है कि बताने वाला अपना 100% बता रहा है, बट जो रिसीवर है वो जितनी उसकी कैपेसिटी होगी, जितना वो उस नॉलेज को लेने के लिए उस टाइम पे रेडी होगा, वो उस टीचर से सिर्फ उतना ही ले पाता है ना। जैसे एक क्लास में क्या होता है, एक टीचर सभी बच्चों को पढ़ा रहा होता है, लेकिन सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 ही बच्चे आते हैं, राइट। बाकी के बच्चे क्यों नहीं आए? क्योंकि उन्होंने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लिया, टीचर ने तो सबको इक्वली पढ़ाया था, है ना। तो सेम चीज़ जेरी के साथ भी हो रही थी कि जेरी ने जो भी चीज़ें सीखी थी वो उसने लोगों को सिखाना स्टार्ट किया, लेकिन हर इंसान की लाइफ में वैसे रिजल्ट नहीं आ रहे थे। तो ये चीज़ जेरी को थोड़ा सा मतलब हल्का फुल्का, मतलब ये लग रहा था कि मैंने तो चीज़ें सीख ली, लेकिन लोगों की लाइफ में वो चीज़ें नहीं उतनी ज़्यादा इफेक्ट कर रही हैं। तो जो जेरी की जर्नी थी अपने क्वेश्चंस को लेकर के, वो यहाँ पर स्टॉप नहीं हुई थी, वो अभी भी जारी थी। जेरी अपना बिजनेस भी चला रहा था, लोगों की हेल्प भी कर रहा था, और अपनी जर्नी में आगे भी बढ़ रहा था। आगे बढ़ने का मतलब और नई नई चीज़ें सीखना, पढ़ना, अपने क्वेश्चन के आंसर की खोज में जेरी अभी भी था। ओके, तो आज का वीडियो हो चुका है 10 का, कितने देर का हो गया ये वीडियो। फिलहाल वैसे इस वीडियो को हम यहीं पर सम अप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, ओके। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।